और खबरें तफसील से। बडगाम के बमहामा में हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर की रिहाइशगाह की बाउंड्री वॉल को मुनहदम कर दिया है। बताया गया कि यह मकान अली मोहम्मद सागर की मिल्कियत में है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया जिस तरह से लगातार खाचराई और स्टेट लैंड को रिट्रीव कर रहा है और जिला के मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई हो रही है, इसी सिलसिले में हुमामा बडगाम में भी आज ये कार्रवाई हो रही है। और मेरे सामने आप ये देखिए, ये जो इमारत है, ये डिमोलिशन ड्राइव है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ये एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर के उनकी रिहाइश घर पर चल रही है। उनका जो रिहाइश का बाउंड्री वॉल है वो हटाया गया है। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, ये तस्वीरें आपको दिखाइए, ये तस्वीरें हैं और सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं इसको भी हटाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है जो सामने इमारत है ये उनकी अहलिया के नाम है और इंतज़ामिया यहाँ आई है और यहाँ पर जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर कुछ देर यहाँ पर जो तहसीलदार बडगाम हैं उनकी क़यादत में ये ड्राइव चलाई जा रही है। यहाँ पर अब बोर्ड भी लाया जा रहा है और इसको यहाँ पर नस्ब किया जाएगा। आप देखिए, इस बोर्ड को यहाँ पर नस्ब किया जाएगा, स्टेट खाचराई लैंड सर्वे नंबर तहसीलदार बडगाम। तो उनकी क़यादत में ये जो ड्राइव यहाँ पर चलाई गई है, आप ये तस्वीरें पहले आप देखिए, ज़िला भर में या वादी भर में जिस तरह से ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अब जो इसमें बड़े बड़े चेहरे उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर की रिहाइश के पास ये ड्राइव चल रही है और उनसे मुंसलिक उनके साथ जो मुंसलिक 2 कनाल अराजी है उसको रिट्रीव किया जा रहा है। उनकी रिहाइश गाह का बाउंड्री वॉल ये हटाया जा रहा है, उनका गेट वगैरह। और सामने ये जो बिल्डिंग है ये भी बताया जा रहा है कि ये भी स्टेट लैंड में है और इसे भी अभी कुछ देर में इसको भी डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन जैसे इंतज़ामिया कह रही थी, क्लियर एंड लाउड मैसेज है, जहाँ कहीं भी स्टेट लैंड है, जहाँ कहीं भी खाचराई है, उसे रिट्रीव किया जाएगा। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जैसे लगातार वादी भर में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इस बीच कई जो चेहरे हैं, कई लोगों से अब तक अराजी रिट्रीव की गई है और उसी सिलसिले में यहाँ पर भी ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और यहाँ पर 2 कनाल अराजी रिट्रीव की जा रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है या गेट वगैरह है इसको डिमोलिश किया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, क्योंकि इंतज़ामिया का कहना ही है, क्लियर एंड लाउड मैसेज है सरकार की, जहाँ कहीं भी खाचराई हो या स्टेट लैंड हो उस वहाँ से उसको जहाँ पे भी गैर कानूनी कब्ज़ा खाचराई या स्टेट लैंड पे किया गया है उसको हटाया जाएगा। और यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तहसीलदार बडगाम की क़यादत में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारान जिन्होंने पहले ही यहाँ पर सर्वे की थी और उसके बाद आज यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2 कनाल जो अराजी है उसको रिट्रीव किया जा रहा है। ये आप देखिए, डिमोलिशन ड्राइव लगातार जारी है। अली मोहम्मद सागर की रिहाइश गाह पे ये मंजर है। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है उनकी अहलिया के नाम है, लेकिन अभी तक क्या कुछ तस्वीर साफ है किसके नाम की ये है वो अभी ये पूरा पता नहीं चला। लेकिन ये क्लियर है उनकी रिहाइश है, उनकी रिहाइश गाह पे ही ये डिमोलिशन ड्राइव अंजाम दी जा रही है। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं, लगातार ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और अब तक कई हज़ार कनाल अराजी जो स्टेट लैंड है या खाचराई उसको रिट्रीव किया गया है और इसी सिलसिले में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और हाल ही में जो सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि 31 जनवरी तक स्टेट लैंड और खाचराई से गैर कानूनी कब्जा हटाया जाएगा और उसे रिट्रीव किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुध को बारिश के दरमियान रामबन से शुरू हुई थी, जो अब मनसूख कर दी गई है। यात्रा को रामबन से बानिहाल जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे दरमियान में ही मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि रामबन और बानिहाल में भारत जोड़ो यात्रा की दोपहर का मरहला खराब मौसमी हालात और इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से मनसूख कर दिया गया है। अब यात्रा 27 जनवरी को सुबह 8 बजे दोबारा शुरू होगी। आपको बताते चलें कि बुध को महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। जम्मू में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज तकरीबन 1 घंटा ताखिर से हुआ था।
सरकार जी आज राहुल गांधी ने चेंज कर दिया शेड्यूल। देखिए, आज जो हमारा शेड्यूल था वो रामबन में 5-6 किलोमीटर जो मार्केट थी इसमें चलना था, क्योंकि नाइट से हम उधमपुर करके हम पहुंच गए थे चंद्रकूट, और चंद्रकूट से हमें यहाँ से चंद्रकूट से रामबन आना था। तो रामबन का तो बारिश में भी बहुत अच्छा हुआ, लोग हजारों की तादाद में आए थे, बहुत जबरदस्त पद यात्रा हुई। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया, पंथाल में पत्थर आ रहे हैं। रात को भी बड़े बोल्डर आए थे तो एक बंदे की जान भी गई और कुछ जख्मी भी हुए थे। आगे मौसम खराब है, बारिश बहुत हो रही है। तो अब यहाँ से प्लान ये हुआ कि राहुल गांधी जी जम्मू जाके फ्लाइट में श्रीनगर जाएंगे और 27 सुबह जो है 9 बजे बनिहाल से यात्रा रिज्यूम होगी कश्मीर की तरफ। ऑलरेडी हमारा जो यात्रा था रामबन में तो हमने कंप्लीट किया, अब यात्रा बनिहाल से पहले चलनी थी 10 किलोमीटर लास्ट तक, बनिहाल टनल तक। तो वो लोग भी वेट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त भीड़ थी वहां, लेकिन बारिश और मौसम के कारण जो रास्ता बंद हुआ उसकी वजह से काफी देर हम रुके रहे, 2-3 घंटे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये तो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया कि हम आगे पत्थर आ रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप नहीं जाइएगा। तो श्रीनगर से वो बनिहाल आके फिर यात्रा वैली की तरफ रिज्यूम होगी, उसी पॉइंट से जहां से हमको यात्रा चलानी थी 27 तारीख को, क्योंकि 26 हाफ डे है, रिपब्लिक डे है, तो इसलिए, नहीं तो कल ही शुरू होती। अब 26 जो है हाफ डे है, रिपब्लिक डे है, इसलिए 27 सुबह 9 बजे बनिहाल में पूरा अपना यात्रा चलेगी, उसके बाद टनल क्रॉस करके वैली में जाएगी। रसूल वानी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना जो बनिहाल का आज का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया है, जम्मू चले गए हैं, जम्मू से वो श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से फिर बनिहाल आएंगे और वहां से फिर यात्रा रिज्यूम होगी और श्रीनगर में जितने कार्यक्रम है उनको भी वहां पे किया जाएगा। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 रामबन जम्मू। यौम जमहूरिया के मौके पर वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर के हसास इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर में वक्फे से कभी हल्की बर्फबारी और कभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी अमला इस खराब मौसम के बावजूद अपने फर्ज में जुटा हुआ है। मौसम खराब है और यौम जमहूरिया का मौका है, ऐसे में कोई चूक, कोई खतरा मोल लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ जहांगीर चौक में इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह तलाशियां ली जा रही है, गाड़ियों की पूछगछ की जा रही है, ताकि कोई ऐसा उनसर ना हो जो यौम जमहूरिया के मौके पे कोई नुकसान पैदा कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पे आमतौर पे कश्मीर में ऐसे मौकों पे मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करते हैं और कई बार उन्होंने आमतौर पे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अब की बार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए जगह जगह तलाशियां ली जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी अफसरान का कहना है कि वो कोशिश करें कि आम इंसानों को तकलीफ ना हो, लेकिन मौसम ऐसा है और अगर आप किसी शख्स को ऐसे मौसम में, बारिश में या बर्फ में गाड़ी से नीचे उतार के तलाशी करते हैं, उसकी जामा तलाशी लेते हैं, तो उसके लिए मुश्किलात होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी अमले के लिए भी ये एक मजबूरी है, ये एक ज़रूरत है। कल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीबात होंगी और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे शेर कश्मीर स्टेडियम है, जहाँ पे कल जो तकरीबात होंगी, यहाँ श्रीनगर की जो तकरीबात होंगी वो वहाँ पे होंगी। उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। जो यहाँ पे परेड्स के साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं और उससे पहले ये प्रोग्राम मुमकिन हो सके और अमन से हो सके, उसके लिए सिक्योरिटी अमला हर जगह तैनात है। जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं पिछले 3 दिन से। यहाँ थोड़ी सी दूरी पे अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक गुंजान इलाका है, यहाँ से आगे हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे काफ़ी रेड़े वाले और दीगर लोग जो ठेले लगाते हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं आमतौर पे, लेकिन इन दिनों में पिछले 3 दिन से उनको कम कर दिया गया है ताकि उनके पीछे से उस भीड़ का इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान पैदा ना कर सके। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। यौम जमहूरिया को लेकर कश्मीर के साबिक फौजियों में काफी जोशो खरोश है।
इन फौजियों का कहना है कि वो इस दिन का इंतजार करते हैं। हमारे को 26 जनवरी का बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। हमको इंतजार होता है कि 26 जनवरी कब आएगी। 26 जनवरी में हम अपना पूरा जोश खरोश से मनाते हैं। पहले भी मनाते थे फौज में, अभी हम सिविल में हैं, अभी भी हमको बहुत जोश खरोश होता है, इसलिए हम 26 जनवरी जोश खरोश से मनाते हैं। वही जोश 26 जनवरी का आज भी हमको होता है। मैंने 15 साल सर्विस की। इन 15 साल में मुल्क की खिदमत की, हिफाजत की, अभी भी हम हिफाजत करते रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चिल्ला कलां आखिरी मराहिल में है। बर्फबारी ने सर्दियों में मुसलसल इजाफा कर रखा है। बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर और बडगाम में हुई ताज़ा बर्फबारी से दर्जे हरारत एक बार फिर कम हो गई है और दर्जे की कमी रिकॉर्ड की गई है। भलीसा और सब डिवीजन ठाठरी में शदीद बर्फबारी हो रही है। हाईवे को मिलाने वाली तमाम लिंक रोड, ठाठरी कुलथरान रोड भी बंद है। वक्फे से बारिश और बर्फबारी और कुछ सड़कों पर फिसलन के पेश नजर लोगों को इमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है। इंतजामिया डोडा ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में ही रहें और बाहर निकलने से पहले हमारे साथ राब्ता करें और किसी भी सफ़र करने से पहले जो है हमारे साथ राब्ता करें। ज़िला डोडा के बालाई इलाकों यानी सब डिवीज़न ठाठरी और सब डिवीज़न गुंदो में कल सुबह से ही बर्फ़ और बारिश का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक जो बालाई इलाके हैं उनमें लगभग 2 या 3 फुट से ज़ायद अभी तक बर्फ़ पड़ी है और जो मैदानी इलाके हैं उनमें बारिशों का सिलसिला कल सुबह से ही जारी है। यहाँ ठाठरी कुलथरान रोड, जो भी जितने भी लिंक रोड्स हैं जो कनेक्ट नेशनल हाईवे को करते हैं, वो अभी तक बंद कर दिए गए हैं और बिजली का तसली निज़ाम जो है वो भी दरम भरम होकर रह गया है। पानी की जितनी भी लाइनें हैं वो रेस्ट ऑफ द विलेजेस और रेस्ट ऑफ द सिटी से कट होकर रह गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें और बाहर मतलब सफ़र करने से पहले जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के फ़ोन नंबरात पे रब्ता करें। शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, स्लाइड्स आ रहे हैं और जितने भी लिंक रोड्स और हाईवेज़ है उनको आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुलवामा के मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, वहीं लोग बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। अनंतनाग में शदीद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर के पंथल रामबन में वक्फे से पत्थर गिरने से कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। इस हाईवे पर हजारों ट्रक और HMV फंसे हुए हैं। हाईवे बंद होने की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में भी फंस गई है। मनफी दर्जे हरारत में फंसे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। काजीगुंड और अनंतनाग और जनूबी कश्मीर के दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सियाती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई, जहां 2 फुट से ज़्यादा बर्फ जमा हुई है। वहीं गुलमर्ग के कंगुडरी में और अफरोट में 3 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। वहीं टनमर्ग और दीगर मैदान इलाकों में भी बर्फबारी हुई और कई इंच बर्फ जमा हो गई। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। दुनिया में इतना सुंदर जगह कोई भी हमको नहीं दे सकता। इतना देखने के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो स्नोफॉल बहुत अच्छा है, आज ज़्यादा है। हम लोग को बात करने के लिए टाइम में भी बहुत ठंडी लगता है। वो क्या है, बर्फ़ देखने के लिए तो बहुत खुशी है। बहुत आदमी इधर आ रहा है, तो और भी दूसरा आदमी आने के लिए भी हम बोल रहे हैं वो आ जाओ,
आपके लिए इतना सुंदर जगह ये दुनिया में नहीं मिलेगा। इधर आने के लिए, ये स्नो देखने के लिए, ये पूरा कश्मीर घुमाने के लिए हम बात करेगा। इतनी सुंदर जगह दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा। मजा आ रहा है बहुत। लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऑल वर्थ इट। इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, एक्सपेक्टेड तो था कि गुलमर्ग में स्नो देखेंगे, बट इट्स अ लॉट। ठीक है, इट्स गुड, ऑल एंजॉयिंग। नाज़रीन, इस वक्त में मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ काफी बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, और करीबन 3 फुट के करीब यहाँ बर्फ जमा हो चुकी है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप गुलमर्ग में इस स्नोफॉल के हवाले से? यह बहुत अच्छा दिखता है। आई एम गेटिंग वेरी वंडरफुल फीलिंग इन दिस गुलमर्ग एरिया। I never seen this type of experience. ओके, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे मैम? इट्स वेरी टू कूल। वी आर वेरी एंजॉयिंग। इतना है कि ये काफी खुश हैं ये सयाह जो कह रहे हैं कि ये खूब रहे हैं इस गुलमर्ग की इस वादी में, हसीन वादी में। दीगर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और इस तरह गुलमर्ग में जिस तरह लोग चाहते थे कि यहाँ बर्फबारी हो, और वो बर्फबारी हो रही है, क्योंकि अभी फरवरी में यहाँ खेलो इंडिया की यहाँ गेम्स भी होंगे, विंटर गेम्स जो होती हैं वो होंगे, और इस सिलसिले में उसके लिए भी तैयारियां जो है वो शदुमत से जारी है। और इस तरह से जो फरवरी में खेलो इंडिया है, इसके लिए ये बर्फबारी होना काफ़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि वो बर्फ पे ही विंटर गेम्स खेली जाती है। आप देखा कि किस तरह सयाह जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, और इस गुलमर्ग की इस हसीन वादी के अंदर जो लाइव स्नोफॉल हो रहा है खुश है। ये देखिए आप किस तरह इस लाइव स्नोफॉल में ये मजा ले रहे हैं। और आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं कि इस गाड़ी के, ये जो बर्फ में गाड़ी है, 2 गाड़ियां यहाँ पे है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी 2 है, इन पे कितनी बर्फ जमा हुई है, बर्फ के अंदर ये ढक गई है ये गाड़ियां। और इस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है। आज काफी यहाँ पे विंड भी है और काफी धुंध भी है, और दोनों के लिहाज से गुलमर्ग गंडोला है आज दिन भर के लिए वो मुअत्तल बंद कर दिया गया है और एहतियाती तौर पे। और इस तरह से सयाह जो है जिन्होंने टिकट भी निकाली है और वो काफ़ी मायूस नज़र भी आए हैं, मगर उनकी सेफ्टी के लिए जो गंडोला बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ही विंड है अफरवट और कोमडोरी के मुकाम पे। और इस तरह गुलमर्ग में जो सयाह है काफ़ी खूब लुत्फ ले रहे हैं, और उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं वो गुलमर्ग आए और इस लाइव जो स्नोफॉल है, उस बर्फबारी जो हो रही है, इसका आनंद ले सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जनूबी कश्मीर में लगातार बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। मुसलसल मौसमी खराबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बालाई इलाकों में भी आम जिंदगी पटरी से नीचे आ गई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से फिसलन पैदा हो गई है, जबकि कई देही और बालाई इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। फिसलन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई है और लोगों बिलखुसूस ड्राइवरों को खासी दिक्कतों का सामना है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मुतासिर हुई है और हम इस वक्त बिल्कुल अनंतनाग का दिल कहलाए जाने वाले लाल चौक में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है और जो सड़कें हैं, सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में भी खलल पैदा हो गया है। और दूसरी जानिब जिस तरह से इंतजामिया का दावा होता है कि जो इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि आम जो शहराए हैं वहां पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो गया है और लोग जो है मुसलसल शहरों से बर्फ हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इंतजामिया अभी ऑन टोज है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तारिक, जो कि यहाँ के नामवर सहाफी हैं। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है प्लान्स के बारे में जो इंतजामिया दावे कर रही है उस बारे में जानना चाहिए? देखिए, ये जो बर्फ है अभी अल्लाह ताला की कुदरत है, बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि ये किसी वेस्टर्न कंट्री में होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंतजामात को देख के, तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, इंतजामिया को पता है, जो भी कंसर्न इसके डिपार्टमेंट्स है, इन सबों को इस मौसम के बारे में पता है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है जब भी बर्फबारी होती है। या इस वक्त जब हम देखा जाए, इस वक्त गाड़ियों की इतनी जबरदस्त फिसलन है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई गाड़ी अभी सड़कों से ये बर्फ हटा रही है या कोई ऐसा इंतजाम कर रही है या ऐसे कोई मैकेनिज्म को बना रहे हैं कि जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई परेशानी ना हो लोगों को।
लेकिन ऐसा कुछ जमीनी सतह पे भी दिखा नहीं है कि अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कंसर्न डिपार्टमेंट है कि कोई ऐसा काम करें जिससे ये फिसलन को भी खत्म किया जाए। लेकिन मेरी साथ साथ ये भी गुजारिश है लोगों को कि जो लोग हैं अभी सड़कों के बीच में बैठे हुए हैं, गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा खतरा है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि अभी फिसलन है, गाड़ियों का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। अभी तक मैं खुद खन्नाबल से यहाँ लाल चौक तक मुझे 2 घंटे लग गए गाड़ी में यहाँ आते हुए, इतनी ज्यादा फिसलन आप समझ सकते हैं इस चीज को। और साथ ही उन ड्राइवर हजरात को भी जो बिल्कुल रॉन्ग साइड चल के दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है और अपने लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। और रही बात इंतजामिया को इस वक्त फौरन इसमें कोई रुकने की बात नहीं है कि वो अभी पहले सोचे समझे क्या करे क्या ना करे। उनको चाहिए कि अभी सड़कों को साफ करे, ये जो फिसलन है उसको खत्म करे, ताकि कोई खुदा ना करे कि कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जिससे लोगों का जानी जिया हो। तो बिल्कुल नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका भी कहना है कि जो ये बर्फबारी है ये हालांकि सूदमंद साबित हो सकती है, लेकिन इससे आम जिंदगी भी मुतासर हो रही है और इसमें लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जबकि इंतजामिया को भी चाहिए कि इसमें जो है हंगामी तौर पर इकदाम उठाए जाए ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और अगली खबर बताए, यौम जमहूरिया के मौके पर पुलिस मेडल का ऐलान किया गया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने यह ऐलान किया है इस साल 901 जवानों को पुलिस मेडल दिए जाएंगे, जबकि 140 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। जम्मू के 25 फौजी कश्मीर पुलिस को अवार्ड मिलेगा। और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी सैरोज़ा हिंद दौरे पर हैं। अल सीसी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस बीच दोनों मुल्कों के बीच कई मुआहदे तय पाए गए। अल सीसी के हमराह वज़रा और आला हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है और मिस्री सदर को यौम जमहूरिया तक़रीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि यह मिस्री सदर अल सीसी का तीसरा हिंद दौरा है। इससे कबल वो अक्टूबर 2015 और 2016 में भारत दौरे पर आ चुके हैं। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी नई किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में कई दावे किए हैं। उन्होंने बालाकोट फ़ज़ाई हमले के बाद की सूरत हाल का तज़किरा करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा था, जिसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान भी तैयार था। पॉम्पियो ने उस वक्त के हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के हवाले से ये दावा किया है और कहा है कि दोनों मुल्क एक ऐसे दहाने पर थे कि दोनों तैयारी कर रहे थे न्यूक्लियर वॉर के लिए। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान की भारत मुखालिफ टूल किट बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर भारत मुखालिफ मुहिम फैलाने के लिए टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रेडियो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी कुछ हद तक मुतासिर हुई। बर्फबारी का असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, लेकिन अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहतर हुई, जिसके बाद परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। रोड पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद मुसाफिरों ने एयरपोर्ट का रुख किया। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। ताज़ा बर्फबारी के बाद जिस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर से चल रही थी, लेकिन अब विजिबिलिटी में इजाफा हुआ है और फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि बर्फबारी हो रही है और इस दौरान भी जो परवाजों का सिलसिला है वो जारी है। कुछ देर पहले ही फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका था और सुबह से जैसे हमने बताया था कि परवाजें ताखीर से चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन अब विजिबिलिटी में इजाफा हुआ है और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट की जानिब लोग अब बढ़ रहे हैं। आप देखिए लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी है। ये आईजी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा है क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन अब रेज्यूम हो चुका है और लोग अपनी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। लगातार पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक जाम को खोलने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सुबह से परवाजें ताखीर से चल रही थी, मुसाफिर भी परेशान थे, लेकिन अब फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका है और परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन।
और इस यौम जमहूरिया पर स्ट्रीट टीवी 18 नाजरीन के लिए खुशी का एक और मौका लेकर आया है। हिंदुस्तान का नंबर 1 का फैक्चुअल एंटरटेनमेंट शो OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है सीजन 9 के साथ, जिसका प्रीमियर हो रहा है जुमेरात 26 जनवरी को रात 8 बजे। जानिए क्या खास है इस नए सीजन में, पेश है एक झलक।